नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। आज का वीडियो बहुत खास है। ये वीडियो डेडिकेटेड है टू ऑल द सुपर वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। वो सारी वुमेन जो पढ़ाई करती है, स्पोर्ट्स खेलती है, घर संभालती है और घर संभालने के साथ साथ जॉब भी करती है और इस पूरे बिजी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं अपना सही से ध्यान रखना भूल जाती है और हो जाती है शिकार ऐसे कई सीरियस हेल्थ डिजीजेस का, जैसे PCOS, PCOD, मेनोरिया। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ डिजीज मेनोरिया के बारे में, जिससे काफी वुमेन सफर करती है, शायद आप भी। सो इफ यू आर ए वुमेन या आपकी जिंदगी में कोई वुमेन है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड, और आपको उनकी बहुत परवाह है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आप सबकी जर्नी फ्रॉम फिटनेस से लेके फिटनेस तक, नेचुरली। कहने का मतलब है नेचुरली। साल 2020 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ग्रुप ऑफ वुमेन के ऊपर हैदराबाद के VRK मेडिकल कॉलेज में, जिसमें यह पाया गया है कि 86% वुमेन मेनोरिया डिजीज से पीड़ित है। जी हाँ, 86%, यानी काफी ज्यादा वुमेन इस बीमारी से जूझ रही है। और प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वुमेन को इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस तो छोड़िए, पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई बला है। तो व्यूअर्स, आइए पहले समझते हैं ये मेनोरिया डिजीज क्या है मेनोरिया। महीने के वो दिन जो कभी भी एक सही डेट पे नहीं आते और जब आते हैं महीनों तक नहीं जाते। यस, मेनोरिया इज एबनॉर्मल हेवी ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन वुमेन, जिसे डॉक्टर की भाषा में AUB कहते हैं, यानी एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग फॉर मोर देन 7 days। तो अगर आपको 7 दिन से भी ज्यादा नॉन स्टॉप हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, इसका मतलब आप मेनोरिया के शिकार। आइए इसको ऐसे समझते हैं, आप 2 हफ्ते या 1 महीने के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं, बट जाने से पहले गलती से आपने घर का एक टैप खुला छोड़ दिया और जब तक आप वापस आते हो तब तक काफी ज्यादा पानी बह चुका है और आपका काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो इसी तरह मेनोरिया डिजीज भी एक वुमेन की हेल्थ का काफी नुकसान करती है और काफी ब्लड लॉस होता है। किसी दिन ज्यादा होना, किसी दिन बहुत ज्यादा होना, रुकने का नाम न लेना, कभी कभी 1-1.5 महीने तक हेवी ब्लीडिंग होते रहना। यस, ये बहुत खतरनाक है। सही टाइम पे सही इलाज ना मिला तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। मेनोरिया किस एज में हो सकता है? मेनोरिया जनरली 30 साल उम्र होने के बाद वुमेन को हो सकता है, लेकिन स्टडीज में यह पाया गया है कि आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से ये टीनेज लड़कियों को भी हो सकता है। और गौर करें, ये बीमारी अचानक होती है और आपकी बॉडी कोई वार्निंग या सिम्टम ये बीमारी होने से पहले नहीं देगी। तो व्यूअर्स, ये जानना बहुत जरूरी है, ये मेनोरिया बीमारी क्यों और कैसे होती है। पहला कारण, स्ट्रेस। लाइफ में हर दिन किसी भी कारण से अगर आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आपको मेनोरिया हो सकता है। याद रखिए, स्ट्रेस किल्स। दूसरा कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस। जब एक फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए, यानी एक हार्मोन दूसरे से ज्यादा बनने लगे या कम बनने लगे, आप मेनोरिया के शिकार हो सकते हो। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, रिपोर्ट्स की माने सबसे ज्यादा केसेस में यह बीमारी शुरू होती है जब एक वुमेन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है। ऐसे पिल्स जो किसी भी फार्मेसी में इजीली अवेलेबल है, जिसे कोई भी खरीद सकता है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। इंसान इस चीज को इजीली बाय करता है और कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ये बताया गया है कि भाई इसको लेने के बाद आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं बताया कि इस प्रॉब्लम से आपने छुटकारा पा लिया, लेकिन
इसको लेने के बाद आपकी बॉडी के साथ क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं बाद में, वो तो किसी ने बताया ही नहीं। आपने तो ऐसे एक पिल खा लिया, बट ऐसी कोई भी पिल खाने से याद रखिए आपको मेनोरिया जैसी सीरियस बीमारी हो सकती है। आपने ये 3 बड़े रीजन जाने, बट आपका ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे कई और सीरियस अंदरूनी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको मेनोरिया हो सकता है। जैसे मेनोरिया सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का, यानी आपके यूट्रस या ओवरी में कैंसर सेल्स बन रहे हैं। और मेनोरिया से आपको ये भी सिग्नल मिलता है कि शायद आपके यूट्रस या ओवरीज में कहीं सिस्ट या ट्यूमर हो सकता है। तो बस देर मत कीजिए, आज ही एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ये प्रोसेस ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ताकि आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट शुरू कर पाए। और व्यूअर्स, मेनोरिया होने के बाद एक वुमेन के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कितना गहरा असर पड़ता है, आइए समझते हैं। इमेजिन कीजिए वो वुमेन जो पूरे महीने में खाली 5 या 6 बार अपने पैड चेंज करती है, लेकिन वही वुमेन आफ्टर मेनोरिया उसको 5 या 6 बार अपने पैड चेंज करने पड़ते हैं एक ही दिन में। और बार बार हेवी ब्लड लॉस की वजह से उनकी बॉडी में ज्यादा आयरन की कमी होना, एनर्जी न रहना, टायर्ड रहना, चक्कर आना कॉमन हो जाता है। यही नहीं, एक नॉर्मल जिंदगी से वो एक पेशेंट की लाइफ जीने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि उनको हर दिन डॉक्टर के प्रिस्क्राइब हार्मोनल मेडिसिन खाने पड़ते हैं ताकि वो अपने पीरियड्स को रोक के रख पाए। ये तो हो गया फिजिकल डैमेज, पर मेंटल हेल्थ का क्या? मेनोरिया होने के बाद एक वुमेन हमेशा एक डर में जीती है। तो डर ये है कि अगर वो कहीं ज्यादा इंटेंसिटी का काम करेंगी, कहीं उनको फिर से हेवी ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे एक हेवी चीज जैसे पानी का बाल्टी उठाना, या जमीन पे कोई चीज गिरी हुई है उसको उठाने के लिए सिंपल झुकने से भी डरना। एक हेल्दी वुमेन जो अपनी डेली एक्टिविटीज, अपने घर के काम आसानी से करती है, वही जो महिला मेनोरिया से पीड़ित है, वही काम करने से वो डरती है। और वो वुमेन जो पहले वर्कआउट करती थी, डांस करती थी, योगा करती थी या घर में ही एक्सरसाइज करती थी, वो ये सब चीजें करना छोड़ देती है। उनकी सोशल लाइफ, बाहर जाना इफेक्ट होता है, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगा रहता है उनके बैठने से कुर्सी पे, बेड पे ब्लड स्ट्रेन ना लग जाए, और इसके कारण उनके अंदर स्ट्रेस लेवल और हाई हो जाता है। तो रोज दवाई खाना, एक्सरसाइज ना कर पाना, स्ट्रेस में जीना, चैन की नींद ना सोना, इमोशनल ईटिंग करना यानी जंक फूड खाना, और इनसे हो जाती है एक और बड़ी प्रॉब्लम, आपके 10 से 20 किलो वजन बढ़ जाना। मैं बात कर रहा हूं ओबेसिटी, ओवरवेट होने की। और लोगों की बॉडी शेमिंग तो है ही, जिनसे उनको गुजरना पड़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। और इस हालत में अगर वो अकेला फील कर रही है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ता है, हर एक सिचुएशन से खुद ही हैंडल करना पड़ता है, तो इस चक्कर में वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकती है। तो ऐसी हालत में आप क्या करोगे? क्या आप हेल्पलेस फील करते रहोगे? नहीं, याद रखिए आपका बेहतर होना आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे 5 स्टेप्स जिन्हें आप कर सकते हो डेली बिना किसी डर के, जो आपको रिकवरी में मदद करेगी। आइए देखते हैं कैसे। लेट्स गो। पहला स्टेप, वॉक वॉक वॉक। घर पे चले, कॉरिडोर पे चले, पार्क में चले या ट्रेडमिल में चले। याद रखिए हफ्ते में आपको 5 दिन चलना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा वॉक कीजिए। याद रखिए आपको दौड़ना नहीं है, ना ही आपको तेज चलना है। स्लो चलिए, आराम से चलिए, बट प्लीज वॉक कीजिए। तो क्या आज आपने अपना वॉक पूरा किया? कमेंट कीजिएगा। दूसरा स्टेप, स्टेयर चढ़िए, लिफ्ट को अवॉइड कीजिए। ध्यान से सुनिए, जब आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हो तो आप स्टेयर्स चढ़ा कीजिए, चाहे वो आपके ऑफिस के स्टेयर्स हो या घर के स्टेयर्स हो। आराम से चढ़िए, लिफ्ट को अवॉइड कीजिए, इससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो आज आपने कितने स्टेयर्स चढ़े? कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा स्टेप, अपर बॉडी का मूवमेंट करें। चाहे पीरियड्स है या नहीं, आप अपने अपर बॉडी की ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कीजिए। जैसे आप टीवी देख रहे हो, बैठे बैठे ये आप अपने अपर बॉडी की मूवमेंट कर सकते हो। अपने बाजू ऐसे उठा सकते हो, ओवर द टॉप उनको ले जा सकते हो, या आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो।
अभी आपको 2 या 4 मिनट नहीं करना है, या आपको कम से कम 10 या 15 मिनट करना है। उससे क्या होगा, आपकी अपर बॉडी की जो है वो मूवमेंट रहेगी। इससे आपके पेल्विक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही आपके हेवी फ्लो पे कोई असर पड़ेगा। या तो ऐसे 2 हल्के डंबल लीजिए जिनसे आप 2-2, 3-3 सेट मार सकते हो, 10-10, 15-15 रेपिटेशन के। तो क्या आज आपने बैठे बैठे अपनी स्ट्रेचिंग कंप्लीट की, अपने सेट्स कंप्लीट किए? कमेंट कीजिएगा, जान के अच्छा लगेगा। चौथा स्टेप, कुदरत का फल मीठा होता है। डॉक्टर की दी हुई दवाई तो आप टाइम से खा रहे हो, लेकिन हम ये क्यों भूले कि कुदरत में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पोमेग्रेनेट की, यानी अनार। क्योंकि मेनोरिया से होता है आपको हेवी आयरन लॉस, यानी एनीमिया होने का भारी खतरा। तो नियमित तौर से दिन में एक बार एक अनार खाइए। तो क्या आज आपने अनार खाया? जवाब कमेंट कीजिएगा। 5वां स्टेप और सबसे जरूरी, स्ट्रेस किल्स नहीं, किल द स्ट्रेस। कैसे? एक नोटबुक उठाइए और एक पेन उठाइए। जो भी चीज आपको स्ट्रेस दे रही है उसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और फिगर आउट कीजिए इनको आप खत्म कैसे करेंगे। और याद रखिए, स्ट्रेस को जड़ से मिटाने से ही आपके बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स ट्रिगर होंगे। और शेयर कीजिए अपना ये प्रॉब्लम अपने इर्द गिर्द वुमेन से। आपको हैरानी होगी ये जान के कि ऐसी बहुत सारी वुमेन्स है जिनको काफी टाइम से मेनोरिया, पीसीओएस जैसी बीमारियां हैं। जब आप अपने प्रॉब्लम शेयर करते हो अपने खास लोगों से, आपको पीस फील होगा। जब आप अपने स्ट्रगल्स को शेयर करेंगे, और उससे क्या होगा, आपको और अच्छे डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट के बारे में पता चलेगा। और जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं, एज मैन इस सिचुएशन में हमारा क्या रोल बनता है? शायद आप में से कुछ ये भी सोच रहे हो कि आई एम मैन, मुझे वुमेन डिजीज से क्या लेना देना। वैसे दोष आपका भी नहीं है। सदियों से अगर वुमेन रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे हमारा समाज हश हश करता है। मिसाल के तौर पे ये धारणा रखना कि मर्द तो पैड नहीं खरीद सकते। और दुकानदार को देखिए, जब कोई लड़की भी जाती है खरीदने के लिए, उसको काले प्लास्टिक में ऐसे डाल के देते जैसे कोई स्मगलिंग हो रही हो। और इसी चीज का हर जगह प्रचार होता है। उस दुकानदार ने खुद वही पैड्स डिस्प्ले पे लगाए होते हैं बेचने के लिए। और ऐसी पिछड़ी सोच होने के कारण हम ये गहरा सच भूल जाते हैं, आई केम फ्रॉम ए वुमेन, यू केम फ्रॉम ए वुमेन। हमारी पूरी जिंदगी एक वुमेन के इर्द गिर्द रहती है। बचपन में हमारी माँ, बहन, फिर हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी वाइफ, और फिर हमारी बेटी। तो आंखें मत फेरिए, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। प्लीज टॉक अबाउट मेनोरिया, स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट मेनोरिया। कैसे? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अवेयरनेस और बढ़ जाए और वुमेन को सफर ना करना पड़े। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी मेहनत जारी रहेगी, आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल नाउ और लीजिए एक कदम फिटनेस की ओर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।